Hello everyone. A very good evening to all of you. Myself Harneet Singh and आज हम डिस्कस करेंगे what are giffen goods. But before starting the video, एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो कि अगर हमारे गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो जो क्वांटिटी डिमांड होती है उसका क्या होता है। क्या क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, क्या क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होती है, या हमारी क्वांटिटी डिमांड कांस्टेंट रहती है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दो। देखो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड मैं बात करूं, अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग बात करूं तो अगर हमारे प्राइसेस इंक्रीज करेंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगी। ये होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस डिक्रीज करेंगे तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगी। देखो, अगर कोई गुड्स चीपर होंगे तो हम उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, राइट। अब गिवन गुड्स क्या होता है? गिवन गुड्स इज अ स्पेशल केस ऑफ इंफीरियर गुड्स जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। मतलब अगर मैं गिवन गुड्स की बात करूं तो वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। मींस अगर हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे, अगर हमारे प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड फॉर गिवन गुड्स, जो हमारी डिमांड होगी गिवन गुड्स की, वो इंक्रीज करेगी रेदर देन डिक्रीज। एंड अगर प्राइस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड हमारी डिक्रीज होगी। मतलब अगर मैं बता रहा हूं, गिवन गुड्स इज अ स्पेशल केस ऑफ इंफीरियर गुड जो हमारे लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते। ठीक, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम आया है गिवन, वो कहां से आया है? तो ये जो पूरा कंसेप्ट है वो दिया है हमें इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट गिफिन जी ने। उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया इकोनॉमी के अंदर। देखो, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम है 100 रुपीज, आपकी इनकम है 100 रुपीज, राइट। अब आपको 7 डेज मतलब एक पूरे वीक खाना खाना है, जिसमें आपके पास 2 ऑप्शंस है, आइदर ईट ब्रेड अ डे और अ मीट अ डे। मान लो जो ब्रेड है उसकी कॉस्ट पड़ती है आपको एक दिन की 10 रुपीज और जो मीट की कॉस्ट पड़ती है एक दिन की 20 रुपीज। ठीक, अगर लेट सपोज जो कंज्यूमर है हमारा वो खा रहा है 4 डेज ब्रेड खा रहा है, मींस टोटल कितना स्पेंड कर रहा है 40 रुपीज, और 3 डेज वो मीट खा रहा है, मींस कितना स्पेंड कर रहा है 60 रुपीज। ऐसे वो अपने पूरे वीक की कंजम्पशन करता है और जो उसके पास 100 रुपीज है, 40 प्लस 60 100 रुपीज है, वो स्पेंड करता है, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, लेट सपोज हमारा जो ब्रेड है उसकी कॉस्ट 10 से 12 रुपीज हो गई। मतलब ब्रेड के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो गए। अब ऑब्वियसली बात है, उसकी जो वीक की इनकम है 100 रुपीज, राइट। अब अगर प्राइसेस 12 हो जाएंगे तो जो उसकी टोटल कॉस्ट है कंजम्पशन की वो इंक्रीज हो जाएगी और इसकी इनकम से ज्यादा हो जाएगी। इस केस में आप क्या करोगे? मतलब कितनी क्वांटिटी आप ब्रेड की खाओगे और कितनी मीट की खाओगे अगर हमारे ब्रेड के प्राइसेस 12 रुपीज हो जाते हैं। देखो, इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर क्या करेगा कि वो 5 यूनिट्स ऑफ ब्रेड खाएगा, 5 12 60, मतलब जिसकी कॉस्ट 60 हो जाएगी, और वो अपनी मीट की कंजम्पशन को रिड्यूस कर देगा। अब जो पहले भी 20 के थे अब भी 20 के, तो वो खाएगा मीट 2 डेज जिसकी कॉस्ट उसको 40 रुपीज पड़ेगी। मतलब ब्रेड के प्राइसेस इंक्रीज हुए, लेकिन हम देख पा रहे हैं कंज्यूमर ने अपनी कंजम्पशन को इंक्रीज किया, और एज अ रैशनल कंज्यूमर आप भी यही करोगे, राइट। गिवन गुड्स कौन से गुड्स हुए? वो इंफीरियर गुड्स जिसके प्राइस
बढ़ने की वजह से कंज्यूमर ने उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज किया। अब कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहेंगे, वो 2 मिनट बाद आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक ठीक है, समझ आ गया? प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है लेकिन हमारी डिमांड भी बढ़ रही है, मतलब प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड का मतलब डिमांड कब बनेगा फॉर गिवन गुड्स, वो बनेगा अपवर्ड स्लोपिंग, कि प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक, अब जो कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे जब हम गिवन गुड्स के एजम्पशंस पढ़ लेंगे। एजम्पशंस क्या है? पहली चीज, द गुड मस्ट बी एन इंफीरियर गुड, मतलब जो हमने ब्रेड लिया इस केस में, ब्रेड हमारा इंफीरियर गुड हुआ और जो मीट हुआ वो हमारा हुआ नॉर्मल गुड। देखो इंफीरियर गुड है मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपनी इनकम अगर बढ़ेगी, उसकी कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा, अगर इनकम कम होगी तो उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा। तो एक बात और याद रखना, हमारा जो गिवन गुड है वो एक इंफीरियर गुड का पार्ट है। मतलब मैं कह सकता हूं ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। ठीक, फिर अ गुड मस्ट बी अ लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन, मतलब कंज्यूमर जो भी कंज्यूम कर रहा होगा उसका मैक्सिमम परसेंटेज कहां जा रहा होगा, उस गुड की ओर। थर्ड, देयर मस्ट बी अ लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड। आप सबके माइंड में आ रहा होगा कि ब्रेड की जगह वो कुछ और क्यों नहीं खा लेता अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमारी जो अजम्पशन होती है कि ब्रेड का कोई और क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो गिवन गुड्स आर दोज गुड्स जो प्राइस बढ़ने से जिसकी डिमांड बढ़ती है, जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।